इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अहलु बैतुन नबुव्वा व मअदनुर रिसाला। सलवात पर मोहम्मद। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम नादिफ हुसैन मर्चेंट, मरहूम हुसैन अली अलाउद्दीन भोजानी, मरहूम फ़ातिमा बिनते छगन भाई, मरहूमा फ़ातिमा बिनते छगन भाई, मरहूम मोहम्मद अली जोसफ भाई वकील, मरहूमा ज़हरा बिनते ग़ुलाम हुसैन भाई की रूह को हदिया फरमा दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। गर और सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी क़द्र अशर मजालिस की तीसरी मजलिस आप हज़रात की समातों की नज़र है और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल के सिलसिले में जो ख़ुद इमाम ने अपनी ज़बान से बयान किए हैं। ये गुफ्तगू चल रही है अभी पहला मरहला हमारा जो चल रहा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जुमले के जो इमाम ने वलीद के दरबार में फ़रमाए। अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, ये 3 लफ्ज़ों पर 2 मजलिसों में गुफ्तगू हो गई। कल की गुफ्तगू जो रुकी थी वो यहीं आकर रुकी थी कि हमारा दरवाज़ा और हमारा घर और घराना वो है जहाँ मलाइका का आना जाना रहता है। सिर्फ़ एक बार नहीं आते, कल जहाँ गुफ्तगू यहीं ख़त्म हो गई थी कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि एक दिन आते हैं बल्कि मुसलसल आते रहते हैं, आना जाना है। अच्छा, मुसलसल आना जाना ताल्लुक़ात की दलील है। आप गौर कर रहे हैं, मुसलसल आना जाना ताल्लुक़ात की दलील है। इमाम फरमाते हैं कि आते रहते हैं मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे दरवाज़े पे मलाइका का आना जाना है, यानी मुसलसल मलाइका आते जाते रहते हैं। अलग अलग कैफियत के एतबार से और अलग अलग हैसियत के एतबार से मलाइका हमारे दरवाज़े पर आते जाते रहते हैं। ये चीज़ें आपने कल तक सुन ली है। अब उसके बाद के जो जुमले हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सलवात पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद।
उसके बाद का जो चौथा जुमला है, 3 जुमले तक बात हो गई। व महबतुर रहमा, व महबतुर रहमा, हमारा घराना वो है कि जहां पर रहमतों का नुज़ूल होता है। इमाम अपनी तारीफ में ना, हम कौन है बता रहे हैं इमाम, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम, अहले बैत नबूवत हैं, मादन रिसालत हैं। मलाइका हमारे दरवाजे पर आते हैं, कोई क्या हमारा दरवाजे का जवाब ले आएगा, कोई क्या हमारा जवाब ले आएगा। वह महबतुर रहमा, और हमारा वो दरवाज़ा है जहाँ पर मुसलसल अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। हमारा दरवाज़ा, इमाम फरमाते हैं हमारा दरवाज़ा है जहाँ पर मुसलसल रहमतें नाजिल होती रहती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो पहले मोहम्मद के यहाँ है वही आखिरी मोहम्मद के यहाँ है, रहमतें नाजिल होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अब रहमतों का सिलसिला बंद हो गया है। कल वो बाहयात थे, उनके दरवाजे पर रहमत नाजिल होती थी। आज अगर वो बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है तो उनके रोज़ा मुक़द्दसा हैं, वहाँ पर आज भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं, मलाइका भी नाजिल होते रहते हैं और रहमतें भी नाजिल होती रहती हैं। क्योंकि इमाम क्या फरमाते हैं, हमारा वो दरवाज़ा है जहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, मुसलसल रहमतें नाजिल होती रहती हैं। दुनिया का कौन सा मुसलमान और कौन सा इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता है कि मैं मेरे शामिल हाल रहमत रहे, मैं खुदा की रहमत के साए में रहूं। आप गौर करें, हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं खुदा की रहमत के साए में रहूं। हर मुसलमान चाहता है कि मुझ पर रहमतों का नुज़ूल हो जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं हमारे दरवाजे पर रहमतों का नुज़ूल होता है। पता चला अगर रहमत परवरदिगार चाहिए तो दर अहले बैत पर जाना पड़ेगा। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। एक बार और सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। अब गौर करें, अगर रहमत परवरदिगार चाहिए, एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप मुतवज्जे रहें तो मैं इजाजत है, सलावत पढ़िए मिलजुल कर मोहम्मद वाले। हमारे दरवाजे पर रहमत परवरदिगार का नुज़ूल होता है। आप गौर फरमा रहे हैं हमारे दरवाजे पर। अब आप सोचे खुदा की रहमत यह है ना कि आज एक इमाम का वजूद मौजूद है ताकि रहमत परवरदिगार के नुज़ूल का दरवाज़ा पता रहे। अब अपने राबिते को आप अपने इमाम से मजबूत करें। इंशाअल्लाह कल कुछ इस सिलसिले में बात करेंगे, आज वो टॉपिक नहीं आएगा कि इमाम से अपने राबिते को मजबूत कैसे करना है, इसलिए कि ये मजलिसें भी एक किस्म का राबिता है, वो इंशाअल्लाह बाद में, आज वो मौका नहीं है। आज दूसरी बात है, हमारे दरवाजे पर रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतें आती हैं। जो भी इस दरवाजे से मुतमस्सिक हो जाएगा वो रहमतें लेकर जाएगा, उसके यहाँ से रहमत है, उसे रहमत ही रहमत मिलेगी। आज आप देखें, इसीलिए बात अर्ज करता चला जाऊँ, जितने भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुसूसी अफराद हैं, मैंने कहा चूँकि 10 मजलिसें पढ़नी है लिहाजा बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे के खुसूसी अफराद हैं, नाम ले लीजिए, जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब कम्बर, जनाब मिक़दाद, ये जनाब अबू ज़र, इस किस्म के जो अफराद हैं, या उस दिन शायद पहले दिन मैंने या किसी मजलिस में जनाब बहलूल का जिक्र किया था, ये या अवैस, ये जितने भी अफराद हैं, आप गौर कर रहे हैं, ये अफराद अपने एतबार से ज़माने में मायानाज अफराद है। ऐसा क्या हुआ, सलमान सलमान क्यों बन गए, अबू ज़र नबन भाई आगे आ जाइए, सलमान क्यों बन गए, अबू ज़र क्यों बन गए, मिक़दाद क्यों बन गए? क्या ये अल्लाह के यहाँ से आए थे, इस्मती पैकर में आए थे? ना ये अल्लाह के यहाँ से डायरेक्ट नाजिल हुए हैं, ना ये इस्मती पैकर में है। आप गौर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी वाबस्तगी को दर रहमत से मजबूत कर लिया। आप गौर कर रहे हैं, इन्होंने अपनी वाबस्तगी को दर रहमत से मंसूब कर लिया, मजबूत कर लिया। आप मुझे बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए, हमें अपने आप को, हम सबको शामिल करें कि तुम्हें यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि तुम गुलाम अबू ज़र हो, ज़ाहिर नसीब ना, तुम गुलाम कम्बर हो, तुम गुलाम सलमान हो, तो अपने नसीब पे फख्र करेंगे या नहीं करेंगे? आप में से, पूरी दुनिया में से कोई है जो ये कह दे कि साहब मैं तो कम्बर के जैसा हूं, मैं तो अबू ज़र के जैसा हूं? नहीं, आप तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कम्बर के जैसा हूं,
मैं अबूजर के जैसा हूं, मैं मिक़दाद के जैसा हूं, मैं सलमान के जैसा हूं। जब कोई सलमान के जैसा और मिक़दाद के जैसा और कम्बर के जैसा नहीं बन सकता है, तो कोई अली के जैसा कैसे बन सकता है, हुसैन के जैसा कैसे बन सकता है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ना एक जुमला और हाँ, वक्त का हुसैन है पर्दा गैब में। कौन है जो उनके बराबर आएगा? एक वक्त में 2 हुसैन, 3 हुसैन, 4 हुसैन। आप गौर कर रहे हैं? पर्दा गैब में मेरा मौला है, वक्त का हुसैन है, वक्त का अली है। आप गौर कर रहे हैं? वो वक्त के अली भी हैं, वक्त के हुसैन भी हैं, वक्त के इमाम सादिक भी हैं, वक्त के मूसी कासिम भी, ये सब हैं अपने वक्त के। मुझे अरे मैं मीसम नहीं बन सकता, क्यों बताऊं? मौलाए कायनात ने एक दरख्त, मीसम यहां तुम्हें सूली दी जाएगी। मौला सूली क्यों दी जाएगी? कहा मेरी मोहब्बत में। आप गौर कर रहे हैं? मेरी मोहब्बत में। तो मीसम ने उस दरख्त को सूखने नहीं दिया। आप गौर कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं और उसी दरख्त पे सूली दी गई। आप मुझे बताएं, सूली मिलने के बाद भी मीसम की जबान से अली का तस्करा जारी रहा कि नहीं? तो पता चला मीसा, हाय तवज्जो करेंगे, मीसा मुंह से कहते हैं जो अली का तस्करा दार से सुनाए, उसे नहीं कहते जो अली के फजाइल को छुपाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जल्दी जल्दी आना चाहता हूं, मिलजुल के एक बार और सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले। हम गुलाम अबूजर, गुलाम कम्बर, गुलाम मिक़दाद, ये अगर हम बन जाए ना तो बड़ा शरफ होगा। आप गौर कर रहे हैं? हमें अपनी जन्नत, मैं सच कह रहा हूं, हमें अपनी जन्नत कंफर्म नहीं है। कौन है जो कह दे कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? 100% है पूरी दुनिया में? मुझे एक आदमी बताओ, एक आदमी जो ये कहे कि मेरी जन्नत कंफर्म है। ये सारे आमाल इसीलिए तो है कि कंफर्म हो जाए। एक आदमी मुझे बताइए जो ये कहे कि मेरी जन्नत कंफर्म है, लेकिन बहलोल को पता था कि मेरी जन्नत कंफर्म है, तभी तो जन्नत बेच रहे थे। नहीं आप बताएं, तभी तो जन्नत बेच रहे थे। आप गौर कर रहे हैं? मेरी जन्नत कंफर्म नहीं है और मैं वक्त का हुसैन बन गया। बहलोल की जन्नत कंफर्म थी, मगर बहलोल ने नहीं कहा कि मैं मूसी कासिम के जैसा हूं। तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। नहीं और आगे बढ़ूं, सुनिएगा बात, उसके बाद मैं रवायात के जुमले जल्दी जल्दी पेश करूंगा। रहमत अगर चाहिए, नुज़ूल रहमत इनके दरवाजे पर है। रहमत चाहिए तो इनके दरवाजे पर आकर, और सिर्फ दरवाजे पर आना नहीं, इनके गुलाम बन के आना पड़ेगा, इनका अपना बन के आना पड़ेगा। इनके बराबर में आओगे तो नहीं कुछ मिलने वाला है, इनके मुकाबले में आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आइए, एक रवायत मैं चाहता हूं पहुंच जाए और उसके बाद जल्दी जल्दी सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उससे पहले आगे का जुमला समात फरमा ले, ताकि वह महबतुर रहमा, और हमारे दरवाजे पे रहमतों का नुज़ूल होता है। बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तमो। और इमाम हुसैन फरमाते हैं, अजीब जुमला है, बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तमो। सुनो, तुम हमसे कह रहे हो उस शारिबुल खबर की हम बैयत कर लें, बिना यख्तमो, बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तमो। सुनो, अल्लाह ने दीन का दरवाजा हमारे दरवाजे पे खोला है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? इमाम कह रहे हैं अल्लाह ने दीन का दरवाजा हमारे दरवाजे पर खोला है, वह बिना यख्तमो। और अगर कभी ये दरवाजा बंद होगा तो हमारे ही दरवाजे पे बंद होगा।
आप गौर कर रहे हैं, यानी दीन की इब्तिदा हमारा घराना है, दीन की इंतहा हमारा घराना है। हमारे घराने के अलावा कहीं से तुम्हें दीन नहीं मिलेगा। अलिफ से लेकर बड़िए तक, ए से लेकर ज़ेड तक अगर दीन चाहिए तो हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं दीन नहीं मिलेगा। यही से दीन का आगाज है, यही से दीन का इख्तिताम है। नहीं, आप तवज्जो ही नहीं कर रहे। यही से दीन का आगाज है, यही से दीन का इख्तिताम है। इस आगाज और इख्तिताम को दो जुमले में समझाना चाहता हूं। अगर यह कहें कि यही से दीन का आगाज है तो हुसैन दावत जुल अशीरा बयान कर रहे हैं। अगर यह कहें कि यही से दीन का इख्तिताम है तो हुसैन गदीर बयान कर रहे हैं। और दूसरे लफ्जों में अगर यह कहें कि यही से दीन का इफ्तिताह है तो हुसैन रसूल की फजीलत बयान कर रहे हैं। और यही से दीन का इख्तिताम है तो हुसैन इमाम ज़माना की फजीलत बयान कर रहे हैं। एक बार और दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। हमारे दरवाजे पे दीन का आगाज हुआ है। बिला फतह अल्लाह, यहां से अल्लाह ने यहां से दीन के दरवाजे को खोला है। हमारे दरवाजे से दीन का आगाज हुआ है, हमारे दरवाजे से दीन पहुंचाया गया है। और हम नहीं, आप रहने दीजिए मासूम भाई, और हम किसी और के हाथ में बैयत कर लें, उसका दीन से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं एक जुमला कहूं, मैं अपना अगर कोई जुमला कहूं उसमें कहीं बात ऊपर नीचे हो तो मैं जिम्मेदार रहूंगा और उसमें मैं माजरत भी कर सकता हूं बाद में। कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो जाए कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इमाम हुसैन कोई जुमला कहे तो वो तो हुज्जत है ना, फिर उसे तो मिंबर से बयान किया जाएगा ना। आप गौर करें, क्या इमाम की हदीस इस मिंबर से छुपाई जाएगी? इस मिंबर से मतलब हमारे मिंबर से हदीस नहीं छुपाई जा सकती है, रवायात नहीं छुपाई। अब किताबों में लिखा है तो मैं क्या करूं? आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। पूरी तवज्जो याली, शाबाश बेटा, पूरी तवज्जो। ये जो रवायत मैं 3 दिन से आपको सुना रहा हूं, ये कब की है? वलीद के दरबार की, जो इमाम हुसैन ने कहा। इमाम चले आए, नमाज सुबह पढ़ी, और नमाज सुबह के वक्त बाद जब मस्जिद से निकले तो वो मरवान जिसको इमाम ने कल मैंने कहा था इब्न ज़रक़ा कह के बुलाया था, मैं इबारत पढ़ने जा रहा हूँ अरबी, एक एक लफ्ज़ का हवाला। मरवान से इमाम की मुलाकात हो गई। मरवान से इमाम की मुलाकात हो गई तो उसने इमाम हुसैन को रोक दिया रास्ते में। बहुत अहम है भाई, रात की सारी गुफ्तगू आपको सुना चुका हूँ, ये 2 मजलिसों में गुज़िश्ता कि वलीद और मरवान ने क्या गुफ्तगू की इमाम हुसैन ने, और इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया वो बता चुका हूँ कि मैं अहले बैत नबुव्वत हूँ, मादन रिसालत हूँ, और सारी चीज़ें हैं, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आप गौर करें, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये गारंटी किसकी है? ये जो इमाम हुसैन ने गारंटी ली है, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत कर नहीं कर सकता। हुसैन जैसा कौन? हुसैन जैसे सैयद सज्जाद, हुसैन जैसे मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, आप गौर कर रहे हैं, हुसैन जैसे इमाम सादिक, आप गौर कर रहे हैं, हुसैन जैसे इमाम मुसी कासिम, हुसैन जैसे इमाम अली रज़ा, ये हमारे 12 इमाम, ये हुसैन जैसे हैं और हुसैन इनके जैसे हैं। मैं हुसैन जैसा नहीं हूं, मेरी गारंटी नहीं है। मैं तो मिंबर पे भी अपनी मसलहत के बगैर नहीं आता। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या जुल्म के खिलाफ बात करूंगा? अगर मेरी मसलहत नहीं होती है तो मैं मिंबर पे नहीं आता। मैं जुल्म के खिलाफ बात करके और अपने आप को कहूंगा कि साहब मैं करबलाई और मैं हुसैन के जैसा। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा इज़ान गिरामी, अब जब मरवान से रास्ते में, भाई तवज्जो कीजिएगा, रास्ते में मुलाकात हो गई तो मरवान ने कहा कि मौला, मौला मैं अपनी लफ्ज़ से कह रहा हूं, क्या करें हम, तो उसने तो नहीं कहा होगा।
आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, रात की सारी गुफ्तगू ज़हन में रहे, तवज्जो कीजिएगा, रात में जो गुफ्तगू हुई है पूरी तवज्जो भाई, वो ज़हन में रहे। क्या कहा? मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। रात में सब कुछ सुन चुका है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आई बात। इतना सब कुछ इमाम हुसैन ने कह दिया कि भाई मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा, यजीद के अंदर ये बुराइयां हैं, मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं, मेरे घराने में ये अच्छाइयां, सारी बातें इमाम ने कह दी ना। अब उसके बाद सुबह फिर मस्जिद के बाहर मिलता है कौन? मरवान। और मरवान कहता है मैं आपको एक मशवरा दूं। का अगर आप यजीद की बैयत कर ले तो उसमें आपका दुनिया का भी भला है, आखिरत में भी भला है। आप देखें इमाम सो कैसे कैसे लोग मशवरा देने वाले हैं। मैं एक मशवरा दे रहा हूं, ये मरवान का मशवरा है, लिखा हुआ है किताबों में, कि अगर आप बैयत कर ले तो दुनिया में भी आपका भला है और आखिरत में भी आपका भला है। यजीद कौन है? बनी उमैया में से है ना। आप गौर कर रहे हैं, यजीद है बनी उमैया से। अब बनी उमैया, बनी अब्बास, उसकी कहानी नहीं पढ़ना है, कभी मौका हो तो इंशाल्लाह इसको भी पढ़ देंगे कि ये बनी उमैया है कौन। लेकिन मैं एक हदीस तो सुनाऊंगा इस वक्त, जो उस वक्त मरवान से इमाम हुसैन ने कहा है। मूड है सुनने का कि अब इमाम हुसैन ने मरवान से कहा क्या। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ने कहा, क्या कहा? अगर आप बैयत कर लें, तवज्जो भाई, अगर आप बैयत कर लें तो आपका दुनिया में भी फायदा है, आपका आखिरत में भी फायदा है। अरे वो यजीद बगैर बैयत लिए मानेगा नहीं। क्यों मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? कर लीजिए ना बैयत, क्या आपका चला जाएगा। अब इमाम हुसैन का जुमला सुनिए। मस्जिद के बाहर मरवान की आंखों में आंखें डालकर एक मर्तबा अबू तालिब का बेटा कहता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही से शुरू किया इमाम ने, यही से शुरू किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो, जो अल्लाह के लिए चीजें हैं वो अल्लाह के, सब अल्लाह के लिए है और अल्लाह के लिए पलट जाएंगी। ये एक जुमले से ही मरवान को समझ जाना चाहिए कि यहां अल्लाह और शैतान का मसला हो रहा है। क्या कहा? नहीं। और उसके बाद अजीब जुमला, वालल इस्लाम अस्सलाम। अगर मैं यजीद की बैयत कर लूं तो पहले मुझे इस्लाम को सलाम करना पड़ेगा, इस्लाम को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। नहीं, आप तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। काश के जुमला पहुंच जाए। मासूम भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अगर मैं, क्या कहा, इस्लाम यजीद की बैयत कर लूं तो इमाम फरमा रहे हैं वालल इस्लाम अस्सलाम, यानी इस्लाम को खुदा हाफिज। हुसैन के इस जुमले ने बताया कि जिसने जिसने भी यजीद की बैयत की है उसने पहले इस्लाम को छोड़ा है। तवज्जो कर रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं ना, इस्लाम को उसने पहले छोड़ा है। अब एक जुमला मैं अपनी तरफ से कहूं, इसका मतलब यजीदियत और इस्लाम एक साथ जमा नहीं हो सकते। तवज्जो करें। अब किस मुंह से लोग कहते हैं यजीद मुसलमान था? अरे सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है। आज आप जाएं देखें टीवी डिबेट में न जाने कितने गैर हैं और वो भी किसी न किसी एतबार से कलमा पढ़ रहे हैं, तो क्या सबको आप मुसलमान समझ लेंगे? कलमा पढ़ने का मतलब यह है वो एतकाद भी रखता हो। आप गौर कर रहे हैं इमाम क्या फरमाते हैं? ये इमाम का जुमला है जो मरवान इब्ने हकम के जवाब में इमाम फरमाते हैं, मरवान के जवाब में, क्या इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व अलल इस्लाम अस्सलाम। मैं इस्लाम को सलाम कहना पड़ेगा, खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर किसी के दिल में, अब एक जुमला और मैं आगे बढ़ के कहूं, जिसके दिल में जितनी यजीदियत बढ़ती जाएगी उसके दिल से उतना इस्लाम निकलता जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। क्यों? अगर वैजा बोलियतिल उम्मा बेराए मिसले यजीद, अगर यजीद की बैयत करना हो जाए तो फिर इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद का अजीब जुमला है। मैं सोच रहा था पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, फिर मैंने सोचा जब मौला ने कहा है, उलमा ने लिखा है, तो मुझे पढ़ने में क्या कबात है। अगर ये हदीस में छुपा ले जाऊंगा और नहीं पढ़ूंगा किसी मसलहत की वजह से,
कल के इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि जब मोतबर रवायात में यह हदीस तुम्हें मिली थी तो तुमने लोगों को बताया क्यों नहीं? सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले क्यों बैअत नहीं कर रहा हूं? इमाम ने जवाब दिया। यह जवाब आज यहां नजर अली इमाम बारगाह से पहुंचना चाहिए और ये लाइव मजलिस, ये रिकॉर्ड जहां भी तक भी ये मजलिस पहुंचेगी यहां से पहुंचना चाहिए। इमाम ने यजीद की बैअत क्यों नहीं की? बहुत से असबाब आपको बताए गए हैं ना। एक सबब जो इमाम हुसैन बता रहे हैं, खुद इमाम बता रहे हैं, मैं यजीद की बैअत क्यों नहीं कर रहा हूं। अब अगर इमाम बताएं तो वजह इमाम की माकूल है ना। मैं बताऊं तो मेरे अक्ल के एतबार से और मेरी अक्ल हुसैन की अक्ल तक पहुंच नहीं सकती है, मेरी नहीं, किसी की नहीं पहुंच सकती है। आप मुझे हैरत से ना देखें, दुनिया में कोई नहीं है जो हुसैन की अक्ल तक पहुंच जाए। आप गौर कर रहे हैं, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। इमाम का जुमला सुनिएगा, इमाम फरमाते हैं लवलकद समेअतु जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नाना रसूल अल्लाह से सुना है। यह नहीं कहा कि किसी से सुना उसने मुझे बताया। लक़द समेअतु, मैंने सुना है, तवज्जो है, मैंने भाई मैंने अपने नाना रसूल अल्लाह से सुना है अल खिलाफतु मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान, के खिलाफत आले अबी सुफियान पे हराम है। क्या सुन रहे हैं? नहीं तवज्जो कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं मैंने अपने नाना रसूल अल्लाह से सुना है कि खिलाफत आले अबू सुफियान पे हराम है। अब सोचिए, इमाम फरमा रहे हैं मेरे नाना ने कहा है कि खिलाफत आले अबू सुफियान पे हराम है। जब इमाम ने कह दिया आले अबू सुफियान के पर मेरी खिलाफत और जानशीनी हराम है, तो जो काम हराम कर रहा था हुसैन उसके सामने कैसे हाथ दे देते? इमाम फरमाते मैंने सुना है कि अबू सुफियान की औलाद पे खिलाफत हराम है। ये इमाम का जुमला है, अल खिलाफतु मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान। आगे उसके बाद अजीब जुमला है, फ़इज़ा रअयतुम मुआविया। मैंने कहा ना, मैंने बहुत मोहतात था मैं पढ़ूं। इमाम हुसैन फरमा रहे, और आप जब चाहिए मुझसे हवाला ले लीजिए। फ़इज़ा रअयतुम मुआविया अला मिंबरी फयक़रउ बतना, और अगर तुम मेरे मिंबर पर अबू सुफियान के बेटे और यजीद के बाप को कभी देखना तो उसे कत्ल कर देना। इमाम हुसैन फरमाते मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, अगर यजीद के बाप को मेरे मिंबर पर देखना तो उसे कत्ल कर देना, बल्कि यहां पर जो लिखा है उसका पेट चाक कर देना, यानी उसे कत्ल कर देना। और फिर आगे इमाम फरमाते हैं तुम लोगों ने उससे मेरे नाना के मिंबर पर देखा और कत्ल नहीं किया, जिसकी सजा में यजीद जैसा बादशाह तुम पर मुसल्लत हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप गौर कर रहे हैं इस किताब का। मैं जो कुछ हवाले इस वक्त फ़ैलन मेरे पास है वो दे देता हूँ। मक़तलुल हवालिम सफ़ा 53, मक़तल ख़वारज़मी जिल्द 1 सफ़ा 185। ये दो हवाले फ़ैलन मेरे पास थे, चूँकि रवायत थोड़ी सी सख्त थी लिहाजा मैंने कहा लेकिन बात पहुँचनी चाहिए। बात पहुँच गई। अगर तुम आले अबी सुफियान पे खिलाफत हराम है, क्यों बताए? इसलिए कि ये फतेह मक्का में डर के मुसलमान हुए थे। आप गौर कर रहे हैं, डर के मुसलमान हुए हैं। ताज्जुब है वाकई मुझे कि मुसलमानों को हो क्या गया था। जो 8 हिजरी में मुसलमान हो रहे हैं, 11-12 हिजरी में उनके बेटों को गवर्नर बनाया जा रहा है। आप गौर कर रहे हैं, इमाम क्या फरमाते हैं? दीन हमारे घर से चला है।
इसका दरवाज़ा हमारे घर से खुला है। अब सुनिएगा, मैं बहुत अहम, चूंकि अब वो मंजिलें आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपकी खिदमत में पहुँचाया जाए कि इमाम हुसैन ने कहा क्या है। देखिए, पूरा सिस्टम आप समझें। मैंने जानबूझकर कि इमाम हुसैन इस पूरे करबलाई निज़ाम को समझा रहे हैं, करबलाई सिस्टम को समझा रहे हैं। इमाम ने क्या फरमा दिया, मैं क्यों नहीं बैअत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे नाना ने कहा है कि खिलाफत आले अबू सुफियान पे हराम है, खिलाफत हराम है। जो चीज़ इन पर हराम थी उसकी तवक्को कैसे की इन्होंने, और मुसलमानों ने कैसे बना दिया और मान भी लिया। आगे आइए, मरवान ने बहरहाल ये सारी चीज़ें सुनी, ये पूरी रवायत मैंने आपको सुना दी। जब ये मरवान ने सुन लिया तो ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिएगा कि बुरा हो जाएगा, अच्छा होगा नहीं। अब इमाम वापस गए मस्जिद में, और मस्जिद में वापस जाने के बाद रसूलुल्लाह की कब्र पे बैठ गए। तवज्जो करेंगे, मस्जिद में गए और जाने के बाद, भाई बात पहुंच रही मेरी, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए, जब ऐसे रवायात पढ़ी जाएंगी ना तो मुमकिन है कि आपका वो रिस्पॉन्स ना हो, आपकी वो दाद ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर मजलिस में दाद मिल जाए। कुछ बातें जब आप यहां से लेकर जाएंगे ना, एक लफ्ज का भी अगर आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सुवारत हो गई। मैं एक लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझसे बेहतर आलिम जाकिर खतीब को आप मुझसे पहले और मेरे बाद सुनते रहते हैं और सुनेंगे। मैं एक तालिब इल्म। अब वहाँ से वापस आए इमाम हुसैन, जब मरवान से ये गुफ्तगू कर ली, फिर वापस आए और कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह आप पे मेरा सलाम है। सबसे पहले ये अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप पे मेरा सलाम है। उसके बाद क्या कहा, अनल हुसैन इब्न फातिमा, ए रसूलल्लाह मैं हुसैन आपकी बेटी फातिमा का बेटा। आप गौर कर रहे हैं, कुर्बत को जाहिर किया ना कब्र के पास खड़े होकर, मैं हुसैन आपकी बेटी फातिमा का बेटा। फरहोका वाबना फरहतिक, अजीब जुमला है, काश कि मैं इस जुमले को पहुंचा ले जाऊं। इसके दो तीन तर्जुमे हैं। फरहा यानी है ना, मैं वो हूं जिसे देख के आप खुश होते थे। ये आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। इमाम फरमाए, मैं वो हूं जिसे देख के आप खुश होते थे। वब्न फरहतिक, और उसका बेटा हूं जिसे देख के आप खुश होते थे। नहीं, तवज्जो ही नहीं कर रहे आप। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको इमाम क्या, वह फरहत होगा, मैं वो है जिसे आप देख के खुश होते थे। फरहा का मतलब एक ये होता, एक और फरहा का मतलब है, हम दोनों मतालिब यहां पर तर्जुमे में ले आएंगे। एक फरहा का मतलब होता है खुश होना, तो मैं वो हूं जिसे देख के आप खुश होते थे, और मैं उसका बेटा हूं जिसे देख के आप खुश होते थे। एक फरहा का मतलब होता है शाख, जो लुगत में लिखा शाख है ना, मैं आपके नबूवत की शाख हूं और उसका बेटा हूं जो नबूवत की शाख थी। आप गौर कर रहे हैं, शाख आप समझते हैं, ब्रांच, शाख को आप अंग्रेजी में कहें ब्रांच। कभी ऐसा होता है कि जो मेन ब्रांच है उसके रूल अलग हों और जो ब्रांच है उसके रूल अलग हो। कानून सब जगह एक ही चलेगा ना? या कभी ऐसा देखा है कि आम के पेड़ में अमरूद की शाख निकल जाए, अमरूद के पेड़ में आम की शाख निकल जाए? जिसकी जड़ है वही शाख होगी। नहीं, गौर ही नहीं करे, जैसी जड़ है वैसी ही शाख होगी। ऐसा नहीं है कि जड़ की सिफत कोई और हो, शाख की सिफत कोई और हो। इमाम ने फरमाया रसूल अल्लाह मैं आपकी शाख हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो बैयत हुसैन से मांगी जा रही थी ये पसे पर्दा रसूल से तो हुई। ये जो मदीने से निकाला जा रहा है इमाम हुसैन को, यह पसे पर्दा रसूल का मसला है। मैं आपकी शाख हूं, शाख ही तो कह सकती है कि मैं आपकी शाख हूं।
ये अलग बात है कि अब तो ज़माना बदल गया है, हाँ? अब तो करेले और नीम की शाखें भी अगर आम के पेड़ पे चढ़ जाएं तो वो कहती हैं हम आम हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई करेला करेला होगा, आम आम होगा। आप गौर कर रहे हैं, अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा होगा। आप गौर कर रहे हैं, किसी की कलम लगा देने से कुछ नहीं होता है, असल तो जड़ है। इमाम क्या फरमाते हैं, मैं आपकी शाख हूँ, शाख को समझिए, समझिए शाख को। इमाम फरमाते हैं मैं इस शजर नबूवत की शाख हूं, और शाख के अंदर वो सारी सिफतें होती हैं। काश के जुमला पहुंच जाए, जो जड़ में होती है। जड़ के लिए कुरान ने ऐलान किया, तवज्जो करेंगे, काश के बाद पहुंचे, तवज्जो। जड़ के लिए कुरान ने ऐलान किया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब मैंने आपको अजीम अखलाक वाला बनाया। रवायत कहती है कि पैगंबर का अखलाक सबके लिए था, इसलिए कि खुल्क़े अजीम में फायज थे ना, दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए, अपनों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को रसूल ने अपनी बस में क्यों बिठाया। आप गौर कर रहे हैं, क्यों बिठाया, उनके साथ मामलात क्यों किए। तो अब ये एतराज़ तो पहले आपको खुदा पे करना पड़ेगा कि फ़िरौन जो है खुदा के मुकाबले में अपने आप को खुदा कहलवाता था, मगर अल्लाह ने उसका रिस्क नहीं बंद किया। नमरूद का रिस्क अल्लाह ने बंद नहीं किया और बादशाह बनाया था, ऐसा भी नहीं कि फ़कीर थे लोग। तो आप कहिए अल्लाह मियाँ से कि परवरदिगार क्या तेरे ताल्लुकात नमरूद से अच्छे थे, फ़िरौन से अच्छे थे? आप बताएं क्या अल्लाह के ताल्लुकात अच्छे थे? कौन कहेगा कि नमरूद और खुदा के और फ़िरौन और खुदा के ताल्लुकात अच्छे थे? आप गौर कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने रिस्क दिया या नहीं दिया, हयात दी या नहीं दी, माल दौलत दिया या नहीं दिया, सब कुछ इस दुनिया में दिया ना। यह समझ के नहीं कि ये मेरा दोस्त है, यह समझ के कि ये बंदा है, ये नालायक निकल जाए तो क्या हुआ, मैं तो खुदा हूं। इसे अपनी बंदगी का भरम नहीं है, मुझे अपनी खुदाई का भरम तो रखना है। भाई यही हाल है, अगर कुछ गैर लोगों को रसूल अल्लाह ने अपनी बस में बिठा के कुछ मामलात किए हैं तो इस वजह से नहीं कि ताल्लुकात अच्छे थे, ताल्लुकात अच्छे थे। रसूल बताना चाहते हैं मैं पूरी कायनात के लिए नबी बन के आया हूं। अरे इन्हें उम्मती होने का भरम नहीं है, मुझे तो अपने नबी होने का भरम रखना है। नहीं और आगे जाऊं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमतुल्लिल आलमीन है, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। जब गौर कर रहे हैं, यही रहमत आका हुसैन के पास भी है। अगर ये रहमत ना होती ना तो हुर के लश्कर को कभी पानी न पिलाते। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, ये उसी जड़ की का नतीजा है। हुर जब आए थे तो दोस्त थे, बज़ाहिर तो दुश्मन बन के आए थे ना, और उनकी फौज। चलिए कोई ये कह सकता है कि इमाम को तो पता था हुर आ जाएंगे, हुर के साथ 1000 और भी तो थे, वो तो नहीं आया आका की तरफ, मगर आका ने पानी सबको पिलाया कि नहीं पिलाया? यहां तक के जानवरों तक को पिलाया पानी, हुर के जानवरों तक को भी पिलाया। आप गौर करें क्यों पिला दिया? इसलिए कि बताना चाहते थे हम रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं, हम उस जड़ की शाख हैं, लिहाजा जो सिफत वहां थी वही सिफत यहां है।
सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। नहीं, और आगे जाऊं, सैकड़ों मर्तबा आप रवायत सुनते हैं कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीब मोड़ पे आ गई है मजलिस। एक बार सफर कर रहे हैं, रास्ते में जनाब अली अकबर का कातिल हसीन इब्न नमीर या हसीन इब्न नुमैर भूखा प्यासा, उसने देखा है खैमा है, आ गया, उसने पहचान लिया। इमाम ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, अपने घर में मेहमान रखा। जब जाने लगा तो कहा ये तोशा सा, यानी रास्ते में टिफिन साथ में लेके जाओ, मेरी सवारी भी लेके जाओ। उसने कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या हसीन इब्न नुमैर से चौथे इमाम की दोस्ती थी? नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। मैं जो बातें कहना चाहता हूं, दोस्ती थी, ताल्लुकात थे? नहीं ना, दुश्मन था, सगे भाई का कातिल है। मगर ये उस रहमत को बताना चाहते हैं जो इनके नाना के यहाँ है, सगे भाई का कातिल है। मगर क्या, उसने कहा लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने कहा तुझे खूब पहचान लिया, तुझे खूब पहचान लिया। कहा जब पहचान लिया तो ये करम क्यों है? दुश्मन है मगर देख रहे हैं ना ये करम क्यों है। इमाम ने क्या फरमाया, हम जब तेरे यहाँ आए थे वो तुम्हारा किरदार था, अब जब तुम हमारे यहाँ आए हो ये हमारा किरदार है। अब गौर कर रहे हैं, अब अगर कोई बारगाह रसालत में या बारगाह इमामत में आकर बैठ गया और इन्होंने अपने अखलाक अजीम की वजह से भगाया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ताल्लुकात अच्छे थे, इसका मतलब यह है कि अखलाक अच्छा था। हैदरी एक बार और दरूद पढ़िएगा मोहम्मद। और ये एक हैं, सुनिएगा ये कैसे एक है बताऊं, कौल और फेल में इनके तजाद नहीं है, ये एक है। बहुत सी रवायतें इस वक्त पढ़ी जा सकती हैं, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं और बात मुकम्मल कर दूंगा। थोड़ा सा आपसे आज से फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर वक्त से तशरीफ़ ले आएँ तो बात ज़्यादा पहुंच जाए। 9 बजे मजलिस शुरू हो जाती है। कल 10 मिनट हम लेट हो गए थे, लेकिन आज वक्त से थे और कल भी इंशाअल्लाह वक्त से ही रहेंगे। तो कल इत्तेफाक हो गया था। आप हज़रात भी ठीक 9 बजे अगर इम्कानी सूरत हो तो तशरीफ़ ले आएँ। ये एक हैं, ये एक कैसे हैं, अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबका किरदार, सबका गुफ्तार, सबकी क्या कहा इमाम ने, ये जुमला है ना, मैं आपकी शाख हूँ, मैं वो हूँ जिसे देखकर आप फरहत महसूस करते थे, खुश होते थे। इमाम ने फरमाया मुझे देख के आप खुश होते थे। यही से आप आका हुसैन की अजमत को समझने की कोशिश करें कि हुसैन उसे कहते हैं जिसे देखकर नबी खुश होता हो, देख के खुश होते थे। अब आइए, बहुत तफसील है इसमें, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं तो बस एक बात अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह को खल्क किया। रसूलुल्लाह से पहले कोई खल्क नहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। इसके बाद 2-3 हदीसें और भी हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को खल्क किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कुर्सी, अल्लाह ने सबसे पहले कुर्सी को खल्क किया। अब ये कुर्सी वो नहीं जो हम जिसमें बैठते हैं। एक नबी 4 जुमले, कौन पहले पैदा हुआ? नूर नबूवत, कलम, कुर्सी, लौह।
किसको हम पहले कहें? और रसूलुल्लाह ने चारों को पहले ही कहा है। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह ने चारों को पहले कहा है। सबसे पहले मेरा नूर खल्क हुआ, सबसे पहले लौह खल्क हुआ, सबसे पहले कुर्सी खल्क हुई, सबसे पहले कलम खल्क हुआ। अब उलमा से पूछा गया, भाई ये तो मसला फंस गया कि नहीं फंस गया? अभी तक तो हम नूर रिसालत जानते थे और रसूल अल्लाह ही फरमाते हैं अव्वल मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम खल्क किया। अव्वल मा खलक अल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को खल्क किया। एक बहुत बड़े राज से पैगंबर पर्दा उठाना चाहते हैं, काश का जुमला पहुंच जाए। भाई बड़ा कयामत का जुमला है, अगर पहुंच गया तो मजलिस हो जाएगी। असल में रसूल बताना चाहते हैं कि देखो तुम नूरे नबूवत, कलम, लौह, कुर्सी, चार को चार चीज समझते हो। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो नूरे नबूवत है वही लौह है, वही कलम है, वही कुर्सी है। नहीं आना पड़ेगा, वही लौह है, यानी सबसे पहले कलम, यानी जो लिखा जाएगा वो सबसे पहले मेरे नूर से लिखा जाएगा। जिस पर लिखा जाएगा सबसे पहले मेरे नूर पर लिखा जाएगा। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे। जिस जगह इसे रखा जाएगा इस लौह को, वो सब मेरा नूर होगा। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर पा रहे। लौह में, कुर्सी में, कलम में, यानी जो कुछ भी कायनात में लिखा जाएगा वो मेरे नूर से लिखा जाएगा। जो कुछ भी लिखा जाएगा वो मेरे नूर पर लिखा जाएगा। ये लौह जहां रखी जाएगी वो मेरे नूर पर रखी जाएगी। ताज्जुब है मुसलमानों पर, ताज्जुब है मुसलमानों पर, ताज्जुब है मुसलमानों पर कि जो असले कलम है, जो असले कागज है, उसी को कलम और कागज देने के लिए मना किया जा रहा है। सलवात बाबा से बोला। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। आपको जो असले लौह है, असले कलम है, अव्वल मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम आगे, और उसके बाद अल्लाह ने खल्क कर दिया। उसके बाद पैगंबर ने कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से, यानी जो कुछ भी इस नूर के अंदर करामात और सिफात हैं वो सब भी मौलाए कायनात में है। और वही चीज़ें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी आ गई। अब बस आखिरी जुमला मजलिस का बकिया कल। अल्लाह ने सबसे पहले सरकार रिसालत महब के नूर को खल्क किया और उसके बाद ऐलान किया कि इन्ना आसनल खालिकीन, मैं कितना अच्छा बनाने वाला हूँ, मैं कितना अच्छा खल्क करने वाला हूँ। अल्लाह ने अभी तो कुछ बनाया नहीं अब्बास भाई, कुछ तो बनाया नहीं अभी, कि रसूलुल्लाह से पहले कुछ बना है? कुछ नहीं बना है ना। शाहकार कुदरत को कहते हैं रसूल। नहीं, और आगे चलूं, तवज्जो, कुछ नहीं था, बस एक बाकमाल बना रहा था, एक बाकमाल बन रहा था। नहीं, जुड़ जाइए, एक बाकमाल बना रहा था भाई, एक बाकमाल बन रहा था, एक लाजवाल बना रहा था, एक लाजवाल बन रहा था, एक बेमिसाल बना रहा था, एक बेमिसाल बन रहा, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, एक बेमिसाल बना रहा था, एक बेमिसाल। और अपने नबी को इतना बेमिसाल बनाया, इतना बेमिसाल बनाया कि साया नहीं बनाया। कोई मिसाल ही नहीं है इसकी ना, आदम से लेके आज तक कोई मिसाल नहीं, साया नहीं बनाया। अब इसकी बहुत सी तौजीह हैं, सबने तौजीह की, शोरा ने भी तौजीह की सदफ साहब, के साया मिले रसूल का दुनिया को किस तरह, साया मिले रसूल का दुनिया को किस तरह, वो तो सिमट के हैदर करार बन गया।
रसूल का दुनिया को किस तरह, वो तो सिमट के हैदर कर्रार बन गया। तो ये तो शोरान तोजी बना। अल्लाह ने नबी का साया नहीं बनाया। किसी से पूछा गया अल्लाह ने नबी का साया क्यों नहीं बनाया, उन्होंने कहा इसमें साए की 3 सिफत है। साए की कितनी सिफतें हैं? 3। या वो आपके आगे होगा, या पीछे होगा, या आपके बराबर होगा। यही 3 सिफतें हैं ना साए की, या आगे, या पीछे, या बराबर। अल्लाह ने नबी का साया इसलिए नहीं बनाया कि अल्लाह को ये मंजूर ही नहीं था कि नबी का साया ही क्यों ना हो नबी से आगे चला जाए। नहीं तवज्जो किया आपने? तो कोई बात नहीं, वो तो कादिर था, नबी का साया पीछे पीछे चलता। का वो भी मुमकिन नहीं था। का क्यों? का इसलिए कि पीछे नबी के सहाबा कराम चल रहे होते, कहीं ऐसा ना हो कि नबी के साये अक़दस पे गुनाहगारों के कदम पड़ जाए। क्या सुन रहा है? नबी के साये अक़दस पे गुनाहगारों के कदम पड़ जाए, लिहाजा नबी का साया नहीं। तो अब हम शियाने अहले बैत का मौक़िफ़ वाक़िज़ हो जाएगा ना, और सीना तान के ये कहने का हक बनता है ना कि तब तो मेरा करोड़ों सलाम उस कदम मुबारक पे कि जो साये को छोड़ के दोषे पैगंबर पे आके रुका है। कोई बात नहीं, ना आगे जाता ना पीछे रहता, नबी के साथ साथ बराबर। भाई जुमला सुन लें, भाई जुमला सुनो मुझसे, अब्बास भाई, भाई सगीर भाई। तो नबी का साया नबी के बराबर बराबर चलता, ना आगे होता ना पीछे होता। भाई आमद आए बराबर बराबर। का ये भी नहीं मंजूर था खुदा को? क्यों नहीं मंजूर था? का खुदा को मंजूर ही नहीं था कि नबी का साया ही नबी के बराबर हो जाए। जुमला कहने जा रहा हूं, नबी का साया ही नबी के बराबर हो जाए। यही तो हम भी कहना चाहते हैं। जब नबी का साया नबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी का हमसाया कहां से नबी के बराबर हो सकता है? यार सलवात बाबा से बुलंद। आखिरी जुमला और मजलिस मुकम्मल। क्या इन्ना सनल खालिकीन, मैं कितना अच्छा बनाने वाला हूँ, साया नहीं बनाया। कायनात की सबसे खूबसूरत तस्वीर मोहम्मद अरबी है, खुदा का शाहकार मोहम्मद अरबी है। इनसे ज़्यादा खूबसूरत कायनात में कोई बना ही नहीं है। यूसुफ जैसे हसीन इनके पसीने से बने हैं। सोचो मोहम्मद अरबी की खूबसूरती का क्या आलम होगा। तो मैंने पलट के कहा, चूँकि मेरा मिजाज ही है कि जब फ़ज़ाइल आल की बात हो, फ़ज़ाइल मोहम्मद अरबी की बात हो, तो मैं ज़रा दबाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं से मुराद आप समझ जाइएगा, मुझ जैसे न जाने कितने अफराद होंगे। लिहाजा मैंने कहा, अल्लाह तूने तो अभी कुछ बनाया नहीं है। हमारा मिजाज ये है कि अगर कोई पहला काम हो इत्तेफाक से अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो इत्तेफाक से अच्छा हुआ। एक अच्छा वकील केस लड़े, एक बड़े वकील के मुकाबले में अभी नया नया LLB करके आया या LLM करके आया है, और पहला केस लड़ा एक हिंदुस्तान के बड़े वकील के साथ और उसको हरा के खुद जीत गया। तो आपस में क्या बात होगी? इत्तेफाक। वरना यार वो इतना मजा हुआ वकील हार कैसे जाएगा? इत्तेफाक। एक इंजीनियर, अभी कल उसको इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट मिली, आज उसे एक प्रोजेक्ट मिला और उसने ताजमहल से अच्छी इमारत बना दी। क्या कहेंगे? इत्तेफाक से बन गया, अभी तो कुछ बनाया ही नहीं ना उसने। यही है ना। मुझे आपने बुलाया मजलिस पढ़ने के लिए, कभी मजलिस पढ़ा ही नहीं थी, पहली मजलिस अच्छी हो गई, तो आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक से 2-4 और पढ़वाओ तो समझ में आ जाएगा, यही कहेंगे। तो पहला काम अगर अच्छा हो जाए तो मिजाज ये कहता है भाई क्या इत्तेफाक, आमादा है भाई आखिरी फर तक इत्तेफाक। तो मालिक तूने तो अभी कुछ बनाया नहीं, तो ऐसा तो नहीं इत्तेफाक से इतनी खूबसूरत तस्वीर बन गई।
अमाना है भाई, भाई अभी तो तूने कुछ बनाया ही नहीं ना, तो ऐसा तो नहीं इत्तेफाक से इतनी खूबसूरत बन गई, आवाज कुदरत आई, इसी इत्तेफाक को खत्म करने के लिए इसी जैसी 12 और बनाई। तवज्जो कर रहे हैं, इसी इत्तेफाक को खत्म करने के लिए इसी जैसी 12 और बुलाई। एक हदीस जो सैकड़ों बार की सुनी है, जहां से मजलिस आज शुरू की है वहीं लाके खत्म कर रहा हूं, सैकड़ों बार की हदीस सुनी। अगर आज मुझसे नए जाविये से तो मुझे मेरा हक दीजिएगा दुआ की सूरत में कि उस तस्वीर अव्वल को बुला के जब 12 ऐसी तस्वीर बना दी तो मैंने बुलाया और बुलाने के बाद कहा जरा देखो, अब उसने पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर, 12वीं तस्वीर देखने के बाद कहा इलाही अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। सलवात बाबा से बुलंद। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। मालिक तूने तो सब के सब मोहम्मद बना दिए, ये सब मोहम्मद हैं। कल से इंशाअल्लाह इमाम के अक़वाल और आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। आज की गुफ्तगू यहीं मुकम्मल। बस गुजारिश ये है कि थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखते हुए आप हज़रात 9 बजे तक तशरीफ़ ले आएँ तो अच्छा हो जाएगा। और कल भी ये जुमला कहा था कि ये जो अय्याम चल रहे हैं गम के, ये बहुत सख्त हैं। इन दिनों अली व बतूल की बेटियां बाज़ार शाम और कूफा में बेपर्दा फिराई जा रही हैं। मैंने कहा माल मजलिस आंसू होता है, फातिमा टूटी हुई कब्र से टूटी हुई पसलियां पकड़े आंसू लेने आती हैं। कभी फातिमा की गुर्बत को महसूस करो। आप गौर कर रहे हैं? एक रवायत सुना देता हूं। मैं इस रवायत को आम तौर से अय्याम अज़ा फातिमिया में पढ़ता हूँ। अय्याम अज़ा की रवायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सैयदा की गुर्बत सुन लें, फ़ातिमा की गुर्बत महसूस कर लें, फिर सोचें वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी मदीने से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना और मदीने के बाद हर मजलिस में। आज बस यही मैं मसाइब ख़त्म कर दूंगा, मगर यकीनन घर तक रोते जाएंगे आप। शहजादी की गुर्बत आप सुन लीजिए, उसके बाद काफिले के पीछे चलना चल आप महसूस करके रो लीजिएगा। एक ईसाई फैमिली थी। वो ईसाई फैमिली हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम के पास आई। खुदा हमारे तमाम बुज़ुर्ग उलमा और फ़ुक़हा और मराज कराम के जो दीन की तबलीग और तशय्यो की रीढ़ की हड्डी है उन्हें सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, एक हमारे बुज़ुर्ग आलिम के पास, मरजा वक्त के पास एक क्रिश्चियन फैमिली आई और आने के बाद कही कि आगा हमें शिया बना दीजिए, हम शिया होना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वजह क्या है, क्यों शिया होना चाहते हो, कोई ख़ास वजह? कहा हाँ। कहा क्या वजह है? कहा वजह यह है, ये मेरी बेटी, ये मेरी जवान बेटी है, ये हमारी पूरी फैमिली की शिया बनने की वजह है। कहा वाक़या क्या हुआ? ऐसे ही वो रवायत सुना दूंगा, एक लफ्ज़ है मसाइब का बस। वाक़या क्या है? कहा वाक़या ये है कि एक दिन हम कार में सफ़र कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, अचानक हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी इस बेटी को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। चोट आई तो हम इस बच्ची को, अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गए।
हम जब अस्पताल पहुँचे तो हमारी बेटी का गिरिया बहुत था, दर्द बहुत था, चोट बहुत थी, रो बहुत रही थी। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब किसी सूरत इसका दर्द कम कर दें। तो डॉक्टर ने कहा इसका दर्द कम नहीं होगा। कहा क्यों नहीं दर्द कम होगा, आप इलाज करें। कहा इसलिए इसका दर्द नहीं कम होगा कि इसकी पसली की हड्डी टूट गई है। इसकी पसली की हड्डी टूट गई है। कहा फिर का इसका कोई इलाज नहीं है, ये हड्डी जुड़ नहीं पाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ये दर्द ऐसे ही रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ रखें कुछ दिन, ठीक हो जाए तो ले जाइए। बस ये है कि इसे उठने बैठने मत दीजिएगा। एक जगह लेटी रहेगी तो दर्द थोड़ा कम रहेगा, नहीं आप महसूस करेंगे तो मसाइब होगा। इसे चलने फिरने न दीजिएगा, इसलिए कि ये चले फिरेगी तो इसके दर्द में इजाफा होगा। एक जगह लेटी रहेगी तो थोड़ा दर्द में कमी रहेगी। ये घर ले आए और एक जगह उसे लिटा दिया। अब जरा सोचो फातिमा की गुर्बत के पसली की हड्डी टूटने के बाद भी फातिमा एक जगह लेटी नहीं है। कभी अली के लिए मस्जिद में जा रही है, कभी बाबा को रोने के लिए जन्नतुल बकी में जा रही है, कभी मदीने की औरतों के पास जाके अरे चलो मेरा फदक लूट लिया गया, अरे चलो मेरे जौहर का हक ले लिया गया। फातिमा मदीने की गलियों में दीवार पकड़ पकड़ के चल, आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। उसे एक जगह लिटा दिया, वो लेटी रही, अपनी सारी जरूरियात बिस्तर पे। तो माँ बाप ने उसके लिए एक खादिमा रख दिया, जो खादिमा उसके पास 24 घंटे रहती थी और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करती थी। एक दिन वो खादिमा बैठी थी, ये अपने दर्द को लेकर रो रही थी और कहा बीबी तुम ईरान की रहने वाली हो? कहा हाँ। क्या तुम्हारे ईरान में कोई डॉक्टर है जो मेरे इस दर्द को ठीक कर दे? सुनोगे, क्या तुम्हारे ईरान में कोई डॉक्टर है जो मेरे इस दर्द को ठीक कर दे? उसने कहा नहीं, मैं अपने ईरान में किसी डॉक्टर को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ एक बीबी को जानती हूँ जो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। एक बीबी को जानती हूं जो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। कहा बस जल्दी चलो। कहा नहीं चलने की जरूरत नहीं है, यही लेटी लेटी उस बीबी को बुलाओ, वो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। अरे लेकिन कहा वो बीबी मेरा दर्द क्यों ठीक करेगी? कहा इसलिए कि उसकी भी तो पसलियां टूटी हुई थी। एक मर्तबा वो अपने बिस्तर पर लेटी लेटी कहती है ए टूटी हुई पसलियों वाली बीबी, अरे मेरी पसलियां टूट गई है, दर्द बहुत हो रहा। अल्लाह अकबर। रोती रही, गश खा गई। अचानक आँख खुली और रोते रोते कहती है ए बाबा अभी अभी वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी मेरे पास आई थी और मेरे जख्म पे हाथ रख के कहा अरे तूने मुझे मदद के लिए बुलाया, ले मैं आ गई। ए बाबा मैं ठीक हो गई। मैं कहूँगा ए बीबी आपने इसकी पसलियाँ ठीक कर दी। जरा करबला आई है, एक 4 बरस की सकीना आपकी पोती ऊंट की नंगी पीठ पे उल्टे लटाया गया। सकीना के गोद ऊंट की पीठ खा गई। सकीना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमर। इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमता वाबिया व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह रहे फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमें दीदार बना दे, हमें वाक़ई नज़ादार बना दे। परवरदिगार वो तमाम उलमाए हक़्क़ा कि जो दीन और शीयत की तबलीग कर रहे हैं, परवरदिगार उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का मालिक इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा।
मातम हुसैन।